नमस्कारम। आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का मैं नित्यानंदम श्री हार्दिक स्वागत करता हूं। इस ऑडियो सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दही पर। दही का चैप्टर अब शुरू हो रहा है। दही कितने प्रकार की होती है और दही के गुण क्या हैं। जब किसी चीज़ के गुण पता चल जाते हैं हमें पता चल जाता है ये किसे देनी है किसे नहीं देनी है। सारी समझ यहीं से शुरू होती है और यही मूल है कि मुझे पता चले मुझे इसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है। इस सारी कला को हम कह देते हैं कि इस आहार के प्रति मैं जानकार हो गया, मैं इसके बारे में जानता हूँ। चलिए पहले बात करते हैं दही को अलग अलग भाषाओं में क्या कहते हैं। संस्कृत में बड़ा प्यारा शब्द है इसके लिए, वो है दधी। तो आप भगवान कृष्ण की कथाओं में या हमारे शास्त्रों में दही का जहाँ जिक्र या चर्चा जहाँ भी होगी वहाँ दधी शब्द प्रयोग होता है। पंचामृत में जहाँ जहाँ भी पंचगव्य में दधी शब्द आता है। तो दधी संस्कृत का है, हिंदी में दही कह देते हैं और अंग्रेजी में आप जानते हैं कर्ड कह देते हैं। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं में, जैसे अगर पुरानी भाषाओं में आप कहें अरबी है तो उसमें जुगरात कह देते हैं, फ़ारसी में दोग कह देते हैं, ऐसे ही तेलुगु में हयगू कह देते हैं, कन्नड़ में मोसरू कह देते हैं, गुजराती वाले लोग भी दही कहते हैं जैसे हिंदी लोग कहते हैं। बस ये अलग अलग नाम हैं इसके। और मैं आपको बता दूं कि दही जो है ये गर्म तासीर की होती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है दही को लेकर के, कोई कहता ठंडी है, कोई कहता गर्म है। तो गर्म है ये, परंतु ये तर है, खुश्क नहीं है, ये तर है। तर का मतलब होता है स्निग्ध। ये अपने आप में अच्छा फैट इसमें होता है, अच्छा ऑयल होता है इसमें, अपने आप में एक नमी जो शरीर को देनी है वो इसमें खूब होती है। इसलिए ये गर्म होते हुए भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती उन लोगों को जिनको गर्म चीज़ें सूट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये स्निग्ध है, ऑयली है, तो कहीं ना कहीं शरीर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये दही जो होती है अग्नि को बढ़ाने वाली है। यानी अगर कोई व्यक्ति खाने के साथ दही ले लेता है और दही के साथ वो एक तो खाना स्वादिष्ट हो जाता है, थोड़ा उसका मन लग जाता है। क्यों? क्योंकि जुबान से ये फिसलती है नीचे। क्यों? क्योंकि तर है, स्निग्ध है, ऑयली है। अब कोई भी चीज़ मुंह में बचाने के लिए, मुंह में चबाने के लिए रस बनता है, तो कई बार हम सूखी चीज़ खाते हैं, हमारा रस बहुत ज़्यादा बने तो ही उसको गीला कर पाता है भोजन को, इसलिए हमें वो रुचि नहीं आती उस चीज़ को खाने में। हमें लगता है नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। जैसे ही दही साथ में आई, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्निग्धता है, वैसे ही मन करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को मदद मिल गई उस चीज़ को खाने में, रस आने लगा कि वाह क्या बात है। तो वो एक रुचि पैदा कर देती है ये दही। इसलिए इसको कह देते हैं अग्नि बढ़ाने वाली, अग्नि जगाने वाली है। कोई आदमी भूख नहीं है घर में करे, उसको बोलो चलो ठीक है ये सब्जी बनी साथ में दही है, वो कहेगा हाँ दे दो मुझे, क्योंकि वो अपने आप एक रुचि पैदा हो गई अंदर। ये इसकी स्निग्धता की वजह से है। और स्निग्ध चीज़ें सबको पसंद होती हैं। दरअसल हर इंसान की एक अट्रैक्शन होती है ऑयली चीज़, स्निग्ध चीज़, क्योंकि वो ज़ुबान से फिसलती है, वो शरीर मांगता है, उसके लिए एक अपने आप में एक रुचि है हमारे सबके शरीरों में, खासकर ज़्यादातर। इसलिए ये अग्नि को जगाने वाली है। जिसकी अग्नि मंद पड़ गई हो, मंदाग्नि हो, तो उन लोगों को ये लेनी चाहिए खासकर। बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन अब जब बात चल रही है अग्नि को बढ़ाने वाली है तो फिर ये दिमाग में लाना पड़ेगा अग्नि कम किसकी है। अग्नि उसकी कम है जिसका खाना खा के वहीं पड़ा रहता है। अग्नि किसकी कम है? जिसको भूख नहीं लगती है, तो उसको बोलो कि भाई खाली पेट दही खाया करे।
जिसको अग्नि खाना खाया लेकिन डकार आते रहते हैं, अग्नि कम है, तो अग्नि को बढ़ाने वाली है, वहाँ पे ये अग्नि को बढ़ाएगी। आप समझ के चलें, अपने माइंड में एक छवि बनाया करें। हर बार जब आप किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं अग्नि को बढ़ाने वाली है, तो मैं कहाँ दूंगा, मैं कहाँ दूंगी इस चीज़ को, मैं वहाँ दूंगी जहाँ पे अग्नि कम नज़र आएगी मुझे। कोई व्यक्ति ऐसी कंप्लेन करेगा, खाना खाया है लेकिन पेट सा दुख रहा है, कोई हाजमा नहीं है ज़बरदस्त और डाइजेशन अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को आप दही देंगे। बाकी भी खाएं लेकिन उन लोगों को ज़्यादा। फिर आगे आता है, ये दही थोड़ी सी भारी होती है। देखो पहले नंबर में मैंने बोला दही गर्म है, फिर बोला मैंने ये स्निग्ध है, ऑयली है, या यूँ कह दो तार है, खुश्क नहीं है। फिर मैंने तीसरे नंबर पे अब क्या बोल रहा हूँ, ये भारी भी है। याद रहे भारी है, इसलिए इतनी अति मात्रा में उस व्यक्ति को मत दे देना जिसका हाजमा ही बहुत ठप है। यानी देनी ज़रूर है, एक तरफ से कह रहे हैं कि अग्नि को बढ़ाएगी, एक तरफ कह रहे हैं कि भारी है, मतलब इतनी देना शुरुआत में कि उसको पच जाए, वो अपने आप को पचा ले खुद, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अचानक से एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी को ना दें, हो सकता है उससे फिर उसको वो एसिड बन जाए, अम्ल बन जाए, उसके गले में, छाती में वो भारीपन कर जाए, वो उसके और ज़्यादा वहाँ पाचन उसका काम ही ना करे, उसको पचाने में मदद माने शरीर को अंदर से हिम्मत अंदर से आए तो धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाएं। ये भारी होती है दही, इसीलिए भारी होने की वजह से रात्रि को नहीं देते कि रात को भारी चीज़ें ना दो जी, खाना नहीं पचता कई बार रात को, फिर उल्टी आ जाएगी, यही तो पेट दर्द शुरू हो जाएगा, नहीं तो भारी है रात को कहाँ पचेगा, सुबह तक मोशन ही नहीं आएगा, अगर आ गया तो ये स्निग्ध है, एक तरह से ये अभिष्यंदी भी है, यानी ये पानी छोड़ती है। तो कहीं रात को एक तो सूर्य की रोशनी नहीं है, ऊपर से ये स्निग्ध है, अभिष्यंदी है, पानी छोड़ेगी, तो कहीं अंदर कफ ही ना कर दे। बेशक गर्म है, आप बोलो गर्म है, गर्म चीज़ कफ कैसे करती है, तो कफ करती इसलिए अब ठंडी होगी, नहीं, ये गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा स्निग्ध है, बहुत अभिष्यंदी है, पानी छोड़ने वाली है, नमी देने वाली है शरीर को, इसलिए रात्रि को ना दे। रात्रि को दे दिया तो सूर्य की रोशनी भी नहीं है, ऊपर से और ठंडक, एक तो चल रहा था रात्रि का समय, ठंडा ठंडा समय, जिस समय शरीर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं थी, उस वक्त अगर ये दे दी तो रात भर इसने शरीर में पानी छोड़ा, सुबह गले में कफ, फेफड़ों में, पेट में कफ, आंतों में कफ, शरीर टूटा टूटा और दर्द दर्द, बुखार शुरू हो जाएगा, जुकाम शुरू हो जाएगा, गला पकड़ा जाएगा, इसलिए ये रात को नहीं दी जाती। अगर इसकी जगह पे मान लो, मैं आपको थोड़ी एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ, अगर ये भारी ना होती, ये होती लघु हल्की, गुरु ना होती, और ये होती बहुत अत्यंत कफकारी ना होती, तो मान के चलिए ये रात्रि को भी दी जा सकती थी। अब ये कफकारी है इसलिए मैं रात को नहीं दूंगा, मैं उस वक्त दूंगा जब सूर्य की रोशनी उदित हो रही है, अपने भीतर की वो सूर्य की रोशनी से प्रेरणा लेकर के हमारे अंदर का एक मैकेनिज़्म जो शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, तब हम इसको खाएं तो बहुत बढ़िया है। इसीलिए जिन दिनों में बारिशें चलती हैं, ज़्यादा नमी भरे दिन होते हैं, ज़रा सी आप नमी के वातावरण, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती, बाहर बारिश, पानी और ये सब है, और उसके चलते आप ज़रा सा कुछ नमी वाली चीज़ लेते हैं, आपके गले में खराश शुरू हो जाती, कफ शुरू हो जाती है। मौसम ही ऐसा है, उस समय में अवॉइड करते हैं, हम तो अवॉइड करते हैं। हम कैलेंडर नहीं देखते कि भाई कौन से मौसम में आयुर्वेद ने कहा है दही न ली जाए, हम मौसम देखते हैं बाहर कैसा बन गया, मिजाज कैसा है, क्योंकि मौसम में ऋषियों ने हमें एक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, हमें गाइड किया है, हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनाया उन्होंने कभी कि देखो जी आयुर्वेद में लिखा है इसी सीज़न में मना होती है तो मैं उसी सीज़न में नहीं लूँगा। बाहर बारिश हो रही है, अगर आपको लगता है ये बारिश ऐसी है इसकी नमी काफ़ी देर रह जाएगी बाद में, ये तो ऐसी बारिश है जिसमें सारा समय बाद में चिपचिपापन सा रहेगा वातावरण में। कुछ बारिशें ऐसी होती हैं आई और चलेगी, मौसम खुल गया, वो बारिश में नहीं, जिस बारिश में मौसम खुलता नहीं है, बारिश के बाद भी वैसी नमी बनी रहती है, उसमें दही ना दें।
ये अवॉइड करें। उसी समय आप अगर किसी जगह पे एज ए शेफ़ काम कर रहे हो, अगर आप एज ए डाइटिशियन काम कर रहे हो, तुरंत हटा दो वो चीज़ें डाइट में से। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है, जहाँ एक तरफ हटाने की बात कर रहा हूँ वहीं मैं दूसरी तरफ बता दूँ ये इसका फ़ायदा लो। क्या? ये भारी है, तो जिनको खाना खा के तसल्ली नहीं होती, जल्दी भूख लग जाती है, उनको दो। जिनको भारी व्यायाम करने होते हैं उनको दो। जिनके शरीर का पाचन बड़ा अच्छा है, वो सेहत बनाना चाहते हैं, उनको दो। जो बढ़ती उम्र में जा रहे हैं, जिनकी डाइजेशन खूब प्रभु की कृपा है, अब तो उन्होंने बढ़ना है। माएँ चिंता करती हैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चे की सेहत अच्छी हो, ये करे वो करे, खूब दो उनको, और एक संयमित ढंग से जितनी वो पचा सके। फिर जिस व्यक्ति को आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर वीर्य बने, इसके अंदर जो है, क्योंकि ये कफकारी है ना, तो कफ को हमेशा आप दोष के रूप में ना देखें। अगर कफ, वात, पित्त ये तीनों बैलेंस में रहकर बढ़ते हैं शरीर में, तो ये संतुलन में रह के यदि बढ़ें तो ये दोष नहीं है, ये धातुएं हैं हमारी। तो हमें तो इन तीनों की ज़रूरत है। इसलिए यदि आपको कफ धातु की ज़रूरत है शरीर में, एक जो तरावट, नमी, चेहरे में चमक, बालों में एक चमक, रूखापन नहीं, चेहरे की चमड़ी पे चमक, तो इसलिए इसका उपयोग वहाँ पे हो सकता है। भाई मेरे को ये चमक नहीं है शरीर में, उसकी डाइट में किसी ढंग से दही डाल दी, चाहे वो सादी दही डाल दी, चाहे वो छाछ बना के डाल दी, किसी ढंग से डाल दी, उसको दिया जाए। उसके अंदर उस चीज़ की कमी दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, और आप उसको देंगे धीरे 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 धीरे, कुछ हफ्ते ऑन एंड ऑफ, जितनी वो समझदारी से सूझबूझ से पचा जाए। कुछ दिन खाली पेट देनी तो लगातार ही दे ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कहीं डाइट में ले रहे हैं तो बैलेंस बना के, इतना ध्यान रहे जितना वो खा रहा है उतनी वो वर्जिश कर रहा है, उतनी उसकी भाग दौड़ है, उतना वो एक्टिव है, ये पूछना साथ साथ पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, सिर्फ ये सुना कि ये अभिसंधि है, इससे कफ वीर्य बनेगा, आपने देते गए, सामने वाले व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोई सहयोग नहीं करा इनको पचाने का, तो क्या होगा? ये भारी है पचने में, तो क्या करेगी ये उस व्यक्ति के अंदर पचेगी नहीं, और थोड़ी बहुत खट्टी तो होती ही है, तो यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, अंदर एसिडिक मादा बनना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इसने पचाया ही नहीं, व्यक्ति ने बैठ कर के, प्रोटीन है एक तरह का, उसको तोड़ा ही नहीं, उसको शरीर के काम लाया ही नहीं। तो शरीर के लिए रोज़ रोज़ उसके लिए काम करना पड़ता है, सारा दिन जो बैठा रहेगा उसको क्या दोगे दही। इसलिए कई लोग कहते हैं कि ये वज़न कम करने वालों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है बचा जाए इससे, क्योंकि आसपास हमें और 50 चीज़ें दिख रही हैं जिनके बारे में आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं और समझेंगे भी आगे। तो क्यों ना उनमें से चुन करके कुछ दे दिया जाए, क्यों ना दही से मिलती जुलती कोई चीज़ दे दी जाए, क्यों ना दही 1-2 चम्मच ही ली जाए, उसमें थोड़ा पानी मिला के पतली छाछ कर ली जाए कि कम मात्रा में लेनी पड़े, गुजारा ज़्यादा हो जाए, पेट ज़्यादा भर जाए, थोड़ा उसका मन भी खुश हो जाए। कभी कभार ले ली जाए, रोज़ाना ऐसे व्यक्ति को ना दी जाए, क्योंकि कफकारी है, भारी है और वृश्य है, बलवर्धक है। इसलिए आप उन लोगों को कम दें जो वज़न घटा रहे हैं, वो और चीज़ें खा सकते हैं, बहुत हैं। चलिए, ये दही का जनरल इंट्रोडक्शन है। अब इसको मैं आपको और गहराई में लेके चलूं कि दही जो होती है ये पाक में खट्टी है, मतलब शरीर में जब इसका रस बनेगा वो खट्टा है, वो मधुर नहीं होगा। तो खट्टी चीज़ें जब जब मना करते हैं हम, तो उसमें दही मना हो जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि पाक में खट्टी है, पाक में अम्ल भी है, पाक में मधुर कोई कोई दही होती है, उसके बारे में अभी आएगा जिक्र, लेकिन पाक में ये खट्टी है। इसलिए जिनको कोई ऐसी दवाई चल रही है जिसमें खट्टा मना है, चर्म रोग हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे जिसको कहते हैं अर्टिकारिया है, इसको शरीर पूरा शीत पित्त से भर जाता है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, थोड़ी सी दही खाएंगे फिर उनके चकत्ते पड़ जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी, घबराए फिरेंगे वो, उससे उनको ये दही उनको नहीं देनी है। इसलिए खट्टी चीज़ का जिनको परहेज है, घुटनों का दर्द है, गठिया है, आर्थराइटिस है, बिल्कुल नहीं देनी है, उस वक्त के लिए परहेज है इसका। इसलिए पाक में खट्टी है,
इस कारण से। और जिनको खांसी, बलगम, जुकाम, रेशा बना रहता है, ऐसे लोगों को भी नहीं देनी है, क्योंकि अभी संधि है तो खूब पानी छोड़ेगी, खूब अंदर नमी पैदा करेगी शरीर में। कानों से पानी बहता है, कानों से मवाद बहता है, नहीं दो दही, समझ जाओ वहीं पे। शरीर में अंदर बहुत ज़्यादा वो है, बुखार है उन दिनों में, तो आप उनको कहें कि यदि तो बुखार है आपका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सामान्य, तो मट्ठा आदि छान दे दिया। लेकिन यदि बुखार में कफ, जुकाम, मौसम का बदलना, शरीर का टूटना, ये सब है, तो बेशक इसको अवॉइड कराना चाहिए। सांस के रोगों में, अस्थमा में नहीं दो इसको। पित्त के रोगों में बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ी हुई है, मत दो इसको। जब आपको लगता है कि अभी थोड़ा इस चीज़ से बाहर निकल ले फिर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है, उल्टा असर दिखाती है ये, मतलब रोग ऐसा होता है, ज़रा सी गर्म चीज़ ली नहीं कि फिर शरीर में गर्मी पड़ जाती है, तो ऐसे में फिर ना दें। रक्त विकारों में, रक्त विकारों से मतलब है खून गंदा है पहले से ही, खून में खुजली के वो जो तरह तरह के ऐसे टॉक्सिन्स हैं कि जिससे खुजली पैदा हो रही है स्किन में, चमड़ी में। दाद है, दाद बहुत नमी वाला रोग है, तो वो पकड़ लेता है इंसान को, तो उस वक्त की खुजलाता रहता है, उसके अंदर से वो निकल रहा है, पानी निकल रहा है, जिनके शरीर में जगह जगह से तेल निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, ऐसे लोगों को अवॉइड कराओ ये चीज़। उनके अंदर पहले से ही वो चीज़ की अधिकता है। जिनका शरीर सूखा पड़ा है, बेजान सा है, नस नाड़ियाँ बहुत कमज़ोर हैं, उनको दो। धीरे धीरे पचने लगे तो फिर और दो। ये है। सूजन में नहीं देते इसको। सूजन में क्यों नहीं देते? क्योंकि पाक में खट्टी है, सूजन में खट्टी चीज़ें मना होती हैं। वैसे भी सूजन में नहीं देते क्योंकि ये अपने आप में भारी है, भारी चीज़ नहीं देनी होती, किडनी पे जोर नहीं डालना होता। किडनी के रोग में नहीं देते इसको क्योंकि भारी है। किडनी के लिए भारी चीज़ को बाहर में यूरिन के रास्ते से इसके जो टॉक्सिन्स हैं वो निकालना शरीर में बहुत मुश्किल है, तो ये चीज़ पहले परहेज कराते हैं। फिर मोटापे में नहीं देना, और अगर देना तो बहुत लिमिटेड, कभी कभार गाय की बनी नहीं दे सकते हैं। भैंस के दूध की ना दें, क्योंकि वो जो पीछे बेस में जिस तरह का दूध होगा उसी तरह से वो ज़्यादा भारी, थोड़ी हल्की, इस तरह की दही होती है। अब दही तो हर तरह की दही भारी है, चाहे वो बकरी के दूध की है, चाहे वो ऊँटनी के दूध की है, चाहे वो गाय के दूध की है, भैंस के दूध की है। जो भी जीव जंतुओं के दूध स्निग्ध होते हैं, ऑयली होते हैं, उनके दही जम जाती है। जैसे घोड़ी का दूध है, पिछले कुछ एपिसोड्स पहले मैंने चर्चा की थी, घोड़ी का दूध, गधी का दूध, ये खुश्क होते हैं सारे, इनके दूध से दही नहीं जमेगी। ये ध्यान रखें बस, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, कहीं काम तो आना नहीं इस चीज़ ने, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इसके अलावा जितनी ज़्यादा फैट्स होती किसी दही में उतनी गाढ़ी घनी जमती है वो, ये इसका बेसिक गुण है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो मलाई भी आती है फिर, और ये मेद में, फैट्स में, मोटापा में अच्छी नहीं है। दही कफ कारक है, कफ रोगियों को नहीं देनी है। और दही जो है 5 तरह की है, 5 तरह की मुख्यतः दही आपको सब जगह दिखेगी। आज से आप जब दही खाओगे तो मेरी बात को ध्यान रखना, आप चखते ही मन में सोचना ये कौन सी वाली होगी, ये 5 प्रकार में से कौन सी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपको 5 में से 3 प्रकार की तो मोटी मोटी जल्दी से पकड़ में आ जाएगी। हो सकता है जो 2 प्रकार बीच में ऐसे हैं वो आपको समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन फिर भी जिसको 5 प्रकार की दही समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है। 5 प्रकार की समझ ना भी आए, 3 प्रकार की भी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है वो भी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो। पहली है मंद, माइल्ड। माइल्ड दही जो है ये ऐसी दही है जो प्रॉपरली सही ढंग से जमी नहीं, जमाने रखी थी लेकिन निकाला तो देखा आधी जमी हुई है, आधी जमी ही नहीं, पानी और अपने आप में बड़ी पतली सी, बिखरी सी,
इस तरह की दही जो जमती है, जिसको आप देखते कह देते नहीं ये बात बनी ही नहीं, ये दही मंद है, माइल्ड है और ये खाने के लिए सही नहीं है। जो दही दूध के जैसी ही नज़र आए, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इतना है कि दूध फट सा गया है और थोड़ी बहुत कहीं से गाढ़ी हो, एक तरह से जो सॉलिड उसकी जो कंसिस्टेंसी, जो एक उसकी घनत्व होना चाहिए था, जो इसकी गांठ, उसका जो एक पूरा का पूरा जो उसका जमना था ढेले की तरह, वो नहीं हो पाया यदि तो वो मंद है। ये दही कई बार थोड़ी बहुत मंद रह जाती है, 1-2%, बाकी ज़्यादातर जम जाती है, चलो चलेगा, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होती है। ऐसी हालत में उसे सेवन अगर कोई करे तो कहा गया है आयुर्वेद में कि ये जो दही है ये बहुत ज़्यादा पेशाब लगा देगी, बहुत ज़्यादा पेशाब शुरू हो जाएंगे। कभी कभी इंसान ऐसी गलतियां करता है, ख़ासकर महिलाएं करती हैं, बेचारी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, परवाह करती हैं परिवार की, अपने पति की कमाई की, घर की इज़्ज़त करती हैं और उनको डर भी होता है कभी कभी कि खामखा दूसरों को कष्ट होगा, बातें बनेंगी ससुराल में कि इसको कोई नुकसान करने की पड़ी रहती है और इसको अक्ल नहीं है, डर जाती हैं कभी कभी, या कभी कभी यूं ही बस शर्म किसी और ढंग से वो चीज़ ख़राब हो जाती है और वो उसको जानबूझ के खुद ले लेती, खा लेती हैं, किसी को नहीं देंगी, खुद खा लेंगी और 2 दिन में खा के ख़त्म करेंगी। देखें कटोरी में देखें तो पता लगेगा खा रही है चुपके चुपके, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पति देख ले, घर में कोई और देख ले, उसको प्यार से बताए कि नहीं ये गलत है, ये मंद दही है, मत खाया करो, कभी ख़राब हो जाए नहा लो, सिर में डाल लो, मल लो, शरीर पे लगा लो, रगड़ लो, सारा परिवार समझ लो कि खा ली हमने। इस तरह से थोड़ा संयम कर लो, लेकिन इसको खाओ मत, क्योंकि अगर खाओगे तो पेशाब लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, फिर महिलाओं को रुकते ही नहीं है वो पेशाब, और ये तीनों दोषों को बढ़ा देती है, वात, पित्त, कफ। कई बार बहुत ज़बरदस्त ढंग से तीनों दोष छिड़ जाते हैं, अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, अचानक से उधर पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और दस्त मरोड़ शुरू हो जाएंगे, गैस शुरू हो जाएगी, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। यूरिक एसिड चेक कराने गई, एक ही बार में यूरिक एसिड बढ़ गया, क्या परेशान हो गई, और ऐसी कई चीज़ें हो जाती हैं। और कई बार बाहर आप खाना खाते हैं, आपको नहीं पता होता, आपको मंद दही ब्लेंड करके दे दी जाती है, आप खाते हैं, वाह मज़ा आ गया, आपको नहीं पता वो मंद दही थी, उसके बाद आपको यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं दावा नहीं करता कि एक ही बार खा के यूरिक एसिड बढ़ता होगा, पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। फ्यूचर में हमारे पास प्रॉपर जब हम टीम इकट्ठी करेंगे परमात्मा की दया से, ऋषियों के आशीर्वाद से, तो ज़रूर इसको फिर रिसर्च भी करेंगे और लोगों को एक साइंटिफिक एविडेंस देंगे कि भाई ये देखो ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे ये होता है। अभी तो हम ग्रंथों को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं, अभी हमारा भी आगे फ़र्ज है इसको हम करें। तो ये दही जो है ये बहुत ही नुकसान करेगी, मंद दही, और इसके अलावा ये जलन भी पैदा कर सकती है। मैंने अभी बोला ना कि वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ा देगी, हो सकता है छींके शुरू हो जाएं, हो सकता है आपको एलर्जी थी ही नहीं कभी दही से, आपने दही से एलर्जी पैदा कर ली, आपने कुछ ऐसा नुकसान हासिल कर लिया, तो ये मंद दही से हो सकता है। और इससे आप अपने आप को और अपने परिवार को दूर रखें, उसका किसी और कार्य के लिए प्रयोग कर लें, ये बात है, और खाने के लिए प्रयोग ना करें ये मंद दही को। दूसरे नंबर पर जो दही है वो है स्वादु। स्वादु मतलब स्वीट, मीठी। ये दहियों में सबसे बेस्ट है, जिस दही के ऊपर आप चर्चा करने जा रहे हैं। इसको चखेंगे बिल्कुल मीठी होगी, और जब ये गले से नीचे उतर जाएगी तो उसके बाद भी जुबान पे, गले में खट्टापन नहीं आएगा, बिल्कुल मीठापन नहीं आएगा, और दांत में कोई खटास महसूस नहीं होगी, वरना तो खट्टी चीज़ के साथ दांत बता देते हैं कि ये खट्टी थी, ये बिल्कुल मीठी होगी। और
बड़ी सरस, जुबान पे रखते ही ऐसे लगेगा जैसे कि किसी ने बिल्कुल मीठा एकदम बराबर उसके अंदर डाला हो। तो इस तरह की दही जो है घनी भी होगी, सॉलिड होगी, जमेंगी अच्छी तरह से। मिट्टी के बर्तन में जमती है ऐसी दही, फालतू का पानी वो उसमें इकट्ठा होने ही नहीं देती वो बर्तन मिट्टी की, और उसमें वो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो पानी थोड़ा खटास में रहता है, फिर वो बाकी दही को भी खट्टा कर देता है थोड़े समय अगर ज़्यादा पड़ी रहे तो इसलिए वो पानी उसमें इकट्ठा होने नहीं देती, इसलिए वो मीठी रहती है और उसकी ठंडक भी देती रहती है उसको। मिट्टी जो है अपनी ठंडक देती रहती है उसको, संस्कार कहते हैं इसको। ये बड़ी महत्व की चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आयुर्वेद में संस्कार को बहुत कीमती मानते हैं कि किस बर्तन में आप चीज़ बना रहे हो, किस बर्तन में आप पका रहे हो, इसको संस्कार कहा जाता है। तो संस्कार मिल जाता है उसको मिट्टी का, तो वो कहीं ना कहीं स्वादु हो जाती है, बन जाती है। और ये अम्ल इसमें, एसिड इसमें, खटास इसमें होती ही नहीं। ऐसे दही को स्वादु दही कह दिया जाता है। और ऐसी दही स्किन प्रॉब्लम में भी चल जाती, कभी कभी ज़्यादा मन कर आया तो कभी ले भी ली किसी ने, तो कोई आफत नहीं है। खासकर तब जब आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल नहीं है, खासकर तब जब आपको स्किन प्रॉब्लम तो है लेकिन बैलेंस है, चल रही है, ठीक सी हो गई है, डरे हुए हैं दोबारा ना हो जाए, इस स्थिति में कभी कभी ऐसी दही चल जाती है। खासकर ऐसी दही, जोड़ों का दर्द था अब नहीं है, घुटने ठीक कर लिए हैं, आयुर्वेद को फॉलो करें तो 6-8 महीने में ठीक हो जाता आदमी। उसके बाद कभी कभार के लिए ऐसी दही की छूट है, ठीक है, हम कौन सा रोज़ खा रहे हैं, कभी कभार मिल जाती खा लेते हैं, तो उससे गुजारा चल जाता है। कम से गुजारा शरीर हमेशा चला लेता है, ज़्यादा से मुसीबत पैदा होने के चांस होते हैं। ये है, ऐसी स्थितियों में उनको दे दो जितनी पच जाए। तो मीठी दही बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक कोई भी खाए। मीठी है इसका मतलब ये नहीं कि रात को खा ली जाए, दही रात्रि को तो मना ही रहेगी। मीठी है इसका मतलब थोड़ी ज़्यादा खाई जा सकती, थोड़ा मज़े से खाई जा सकती, कोई भी खा सकता है, चलेगा। तो ये है मीठी दही, इसका आप आनंद ले सकते हैं। आपको पता चलेगा आज से, जब भी आप चखोगे दही, आप बता दोगे उसको, एक नंबर देना, एक उसको डिग्री देना, ये मंद थी, स्वादु थी, क्या थी। मंद दही तो किचन में वहीं पकड़ी जानी चाहिए, वो आगे सर्व नहीं होनी चाहिए। ना वो डाइटिशियन, ना वो शेफ़, ना वो कुक, जो भी आयुर्वेद से जुड़कर आयुर्वेद के ढंग से सीख रहा है, वो बिल्कुल आगे नहीं सर्व करेगा। वो सॉरी मांग लेगा, सॉरी आज हमारी दही जो है वो इस तरह से हमारे जो आयुर्वेद के नॉर्म्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली नहीं थी, इसलिए हमने आपको वो सर्व नहीं करेंगे, आपको उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बेशक मेन्यू में लिखा है, लेकिन उसकी जगह पे हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। सामने वाला व्यक्ति अगर सूझबूझ वाला है, ज़रूर आपकी बात की कदर करेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, मुझे वो गलत चीज़ नुकसान ना करे, इसका आपने ध्यान रखा। तो आप लोगों को अवेयरनेस फैलाइए इस चीज़ की। फिर इसके अलावा जो है दही, ये सामान्य दही माना जाता है, ये नॉर्मल दही जिसको बोलते हैं वो यही है। हालांकि थोड़ा खट्टा भी हो, अगर इससे जो अगली तीसरी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो भी नॉर्मल दही में गिना जाता है, लेकिन जो मंद है उसको दही नहीं कहो आप। मान लो पहली वाली किस्म को आप अवॉइड करेंगे। दूसरी स्वादु थी जो मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी जो है वो है स्वाद अम्लम, मतलब है तो ये स्वाद लेकिन अंत में अम्लम लगा। अम्लम का मतलब खट्टा, थोड़ा सा खटास तो है, ऐसा माना जाएगा। कह सकते हैं कि जैसे वो 100% मीठी तो ये 90 होगी, 10% खटास तो इसमें अगर महसूस हो रही है। कोई भी खाएगा अगर वो ज़्यादा कॉन्शियस है तो बता देगा नहीं थोड़ी खट्टी है, तो उस वक्त ये दही जो है इसको कह दिया जाता है स्वाद अम्लम। मतलब ये तीसरी तरह की दही है। ये थोड़ी ज़्यादा कफकारी होती है, क्योंकि जितना दही ज़्यादा खट्टा उतना ज़्यादा गर्म और उतना ही ज़्यादा कफकारी। कफकारी क्यों हो गया, गर्म चीज़ कफकारी हो रही है? हाँ जी, क्योंकि ये अभिसंधि है, पानी छोड़ रही है और नमी छोड़ती है और ये तर भी है, इसलिए ये कफकारी है खासकर। और ये जो दही है ये थोड़ा सा इसमें कसैलापन भी होता है, थोड़ा सा खट्टापन होता है, थोड़ा सा मीठापन होता है, गाढ़ी तो ये भी होती है। और ये दही जो है, ये दही
सामान्य दही की तरह ही हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि अगर वो दही स्किन प्रॉब्लम वाला, घुटने वाला, दूसरा तीसरा भी कोई रिस्क वाला आदमी खाए जा रहा है कभी कभार के लिए, तो उस मीठा दही चल जाता था। बस ये वो खट्टा होने की वजह से ये उन लोगों को नहीं चलेगा, ये बाकियों को तो चल ही जाएगा। और दही की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि ये कफ धातु को बढ़ाती है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये शारीरिक पौरुष को भी बढ़ाएगी। जिन लोगों को बल, शरीर सौष्ठव, चाहे पुरुष है या महिला है, उनको धातु बढ़ानी है, शरीर में वाइटल्स बढ़ाने हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है दही, दोनों तरह की। और आदमी सूझबूझ वाला हो तो थोड़ी सा मीठा डाल करके, उसमें मिश्री डाल करके उसकी खटास को कम कर लेता है। हालांकि उससे वो पचने के बाद रहेगी तो पाक में बाद में खट्टी, लेकिन चलो कुछ हद तक वो गले को या किसी ऐसे ऊपर के ऑर्गन पे अटैक ना करके उस पर वो कफ आदि या कोई रिएक्शन नहीं करती, वो हम आदमी उसे पचा सकते हैं। इस तरह की दही को भी सामान्य दही की तरह ही ये मान लेना चाहिए, स्वादु या स्वाद अम्लम। अब जो चौथी दही है ये थोड़ी ज़्यादा खट्टी है, इसलिए इसको कह दिया जाता है कि ये अम्ल है, पूरी तरह से खट्टी है, सौर कह सकते हैं। और इस तरह की दही को खा खा के कई बार लोगों को एसिडिटी बनती है, और वो क्या कहते हैं, आपने कहा दही से, सुबह दही लेने से मिश्री मिला के एसिडिटी ठीक होती है। देखिए मुझे एसिडिटी हो गई, उनको नहीं पता होता ना कि ये अम्ल थी और वो स्वादु की बात कर रहे हैं। मैं जिस स्वादु दही की बात कर रहा हूँ वो तो पाक में भी मधुर है, वो तो पचने के बाद खट्टी भी नहीं होती, वो तो इसलिए पाक में मधुर है, इसलिए तो वो जोड़ों के दर्द उसमें उन लोगों को, स्किन रोगों को भी कभी ना कभी दे देते हैं। लेकिन जिस दही को आपने खा लिया वो दही तो पाक में खट्टी है, पूरी तरह से पचने के बाद खट्टी है, उसका कंपैरिजन ही नहीं है दूर दूर तक। आपने उसको जोड़ के देखा और कह दिया कि आयुर्वेद वाले लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, इनको तो समझ नहीं होती। समझ की बात नहीं है, बात ये है कि मैंने बोला आप आम खाइए, आपका खून बढ़ेगा। आप आम लेके आए बाज़ार में से, खट्टे और हरे कच्चे आम आपने खाने शुरू कर दिए। मेरे को अंदाज़ा नहीं था आप ऐसा कर देंगे, मैंने तो यही सोचा आप आम खाएंगे, आपने खट्टे आम खा लिए। अब खट्टा आम गर्मी कर देता है, खट्टा आम खून जलाता है, खट्टा आम लीवर में गर्मी करता है, आपका और कम हो गया उससे खून, आपकी भूख और मर गई। आपने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, इन लोगों को तो अक्ल नहीं है, इन्होंने तो हमें गलत गाइड कर दिया। गलत गाइड नहीं किया, चीज़ का चयन नहीं करना है आपको। इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो दही बिल्कुल मीठी थी, मैंने जिसकी बात की थी, वो तो वातनाशक है, वो तो कभी कभार वात रोगियों को देना अलाउड है, कभी कभार के लिए चल जाता है, वो भी तब जब वो कंडीशन एक उसकी स्टेबल हो गई पेशेंट की। लेकिन ये जो खट्टी अम्ल दही की बात चल रही है ये तो कतई अलाउड नहीं है, ये तो वात को उल्टा बढ़ा सकती है। ये बहुत जो अपने आप में मिठास ना होने के कारण उसमें ये जैसे ही ज़ुबान पे रखेंगे आप, खाइए आपने, आपको पता चलेगा, आपके ज़ुबान के किनारों पे आपको पता चल जाएगा खट्टी है। और अब जब आप नीचे उतर जाएगी गले से तो आपके दांत भी खट्टे कर देगी। हालांकि ऐसी दही अग्नि तो बढ़ाती है, बड़ी तिखी होती है, भूख लगा देगी, थोड़ा खाने में कभी कभार आ जाए, स्वस्थ आदमी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे उसे, लेकिन पित्त बढ़ा देगी। जो आदमी पानी खूब पीता है वो तो पित्त बढ़ भी जाएगा उसका, उसने उसको बैलेंस कर लेना है। जो आदमी दूसरी तरफ से कोई और चीज़ ऐसी कर लेता है, पसीना निकाल लेता है, थोड़ा बहुत कुछ ठंडी चीज़ भी उसकी है डाइट में, वो तो बैलेंस कर जाएगा। लेकिन जो आदमी खाता ही गिनती का है और उसने खाना ही वही है जो उसको खट्टा चटपटा, तो उसकी डाइट में जब आएगी तो खाने के बाद फिर खारिश शुरू हो जाएगी, फिर वो कहेगा जी मुझे कोई गोली दो ऐसी एंटी एलर्जिक, मेरा तो बुरा हाल है। तो ऐसी चीज़ जब आदत में आती, रिपीट में आती, तो बॉडी वो ज़्यादा तंग होती है। तो ये खट्टी दही का थोड़ा ध्यान रखना है, और ये कफ ज़्यादा बढ़ाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद पाँचवीं दही की बात करते हैं। पाँचवीं दही है अत्यम्ल, मतलब ये तो अम्ल की भी माँ है, खट्टी की भी माँ है। ये दही वो होती है जो जमाने के बाद पड़ी रही 2-4 दिन, खाई नहीं किसी ने, अब खाने के लिए किसी के आगे रख दी। जैसे पहले नंबर वाली दही मैंने कहा था ना, मंद, जो जमी नहीं ठीक तरह से, वो किसी के आगे मत रखो, ऐसे ही इस दही को भी किसी के आगे मत रखो। वो दही अगर रख दी किसी के आगे तो बड़ी ज़्यादा उसकी मुसीबत ही है आपको जो पड़ेगी। क्या कि खा तो ली,
पच भी गई, पचने के बाद मुझे तो कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ, तो भी आपके नसों में जो रस बन के इसका जाएगा वो बहुत खट्टा और अपने आप में वात को बढ़ाने वाला, रक्त विकार को बढ़ाने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला और कफ को भी बढ़ा सकता है। वात और पित्त को तो ज़रूर बढ़ाएगा ना, कफ बढ़ाए ना बढ़ाए, वात बढ़ जाएगा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, जोड़ों को टेढ़ा करेगा, गठिया जिनको पैदा होता है कभी कभार, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, वो इन्हीं चीज़ों से होता है। इसलिए अत्य अम्ल, जुबान पे रखते ही दही खट्टी हो गई, उसको भी सिर में डाल दो, नहा लो, रगड़ लो, कुछ और काम कर लो, ऐसी जगह प्रयोग कर लो। मैं तो समझता हूँ ऐसी दही या कोई चीज़ ऐसे तो जानवरों को भी देनी नहीं चाहिए। लोग कई बार कहते हैं जानवरों को डाल दो, चलो ठीक है वो खा लेंगे, लेकिन उनको भी बीमार क्यों करना, उनके अंदर भी प्राण हैं, उनको भी जीवन में अगर जीना है तो स्वास्थ्य उनको भी पसंद है, तो इसलिए ये दही अवॉइड करें। इसलिए आपको ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है कि चलना 5 दही में से जो पहले वाला और आखिरी वाला था खट्टा, बहुत खट्टा, जुबान पे रखा और जुबान एक बार आंखें बंद करवा दी उसने, दांत उसने आपस में बजा दिए, ऐसी दही तो ना ली जाए। पहली ही बार चखा उसको साथ में साइड पे कर दो, क्योंकि ऐसी दही फिर से आपको वात और पित्त के रोग पैदा करेगी, गठिया पैदा करेगी, जोड़ों में दर्द पैदा करेगी, नस नाड़ियों में फड़फड़ाहट शुरू हो जाएगी, खून गंदा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा दही कुछ दिन खाया नहीं है, कईयों की डाइट में ऐसा आया नहीं, कई बार तो पहली बार में साथ में कुछ स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे रोग से बचने के लिए इसको भी थोड़ा अगर परहेज़ रखें तो ही मज़ा है। तो ये दही जमाना कैसे है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको पहले से ही गाइड किया है कि दही को आप मिट्टी के हांडी में जमाएं, मिट्टी के बर्तन में जमाएं, दही के जाग जो है वो लगाने के बाद उसको ज़्यादा फेंटे ना, क्योंकि जाग लगने के बाद एक बार गर्म कर लिया, पहले फेंटिए उसको, और जब जाग लगा दिया उसमें थोड़ा सा हिला के, बस फिर ज़्यादा ना हिलाया जाए उसको, ज़्यादा हिलाएंगे तो फिर जमेगा नहीं। और इसी तरह अगर दही का जो आपने जाग लिया, जामन लिया, वो किसी खट्टी दही से ले लिया आपने, उस बेस उसका जो मूल था वो अम्ल था, वो अत्यम्ल दही थी, वो स्वादु नहीं थी या स्वादु अम्ल नहीं थी। थोड़ी मीठी दही भी चल जाएगी और 90% मीठी 10% खट्टी, इसको बोलते हैं स्वाद अम्ल, ये भी चल जाएगी दही जमाने के लिए। लेकिन अम्ल और अत्यम्ल दही का जो जामन भी मत लो दही जमाने के लिए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने दही सही जमाई है। और उसको आप लेंगे तो आप खुश रहेंगे, स्वास्थ्य बना रहेगा और मज़ा भी आएगा, रोग दूर होंगे। और अगर आप मंद दही लेते हैं या अत्यम्ल दही लेते हैं, ये तो कहीं ना कहीं आपको ख़राब करेगी। अम्ल दही भी वही व्यक्ति लें जिनको पता है अभी खाया, अभी दौड़ा, अभी भागे, अभी हजम हो गया, तो ऐसे लोग तो अम्ल दही भी खाएं। जिनको पता है मैंने कंप्यूटर पे काम करना है, मेरा सारा दिन सिटिंग है, उन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि अवॉइड भी नहीं कर सकते ना, हम खट्टी है कह करके तो एक आधा चम्मच लेके किसी का मान रख लिया, बस बच गए उस चीज़ से, तो बाकी चीज़ को अवॉइड कर दिया। ये चीज़ ध्यान में रखें, जमाने से ही अगर आप सही सजगता बरतेंगे तो आपकी दही खट्टी होगी ही नहीं। चलिए आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आइए अब मर्यादा के अनुसार श्लोक पाठ करें, ताकि आयुर्वेद के मूल ग्रंथ को भी हम स्पर्श कर पाएँ और हमें ऋषियों का आशीर्वाद भी मिल पाए। और मेरे गुरुओं का ऐसा मुझे शुरू से ही जो निर्देश रहा है कि जब हम ग्रंथ के मूल पाठ को करते हैं तो हमारे लिए कुछ जो ऋषियों के दिए हुए मूल जो ज्ञान हैं, जो उसके वास्तविक अर्थ हैं, वो अनलॉक हो जाते हैं, वो निष्कीलन हो जाते हैं, वो खुल जाता है द्वार हमारे लिए, और वास्तव में हम ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब श्लोक पाठ होगा तो जो बातें, जो शब्द मैंने प्रयोग किए थे, तो वो आपको सुन करके अपने आँखों के आगे लाने की कोशिश करना, उनको दोबारा से एक बार संस्कृत में फील करने की कोशिश करना। दध्युष्णं दीपनं स्निग्धं कषायानुरसं गुरु
पाके अम्लं श्वासपित्ता स्रशोथ मेदः कफप्रदं मूत्रकृच्छे प्रतिश्याये शीतगे विषं ज्वरे अतिसारे अरुचो कार्श्ये शस्यते बलशुक्रकृत आदौ मन्दं ततः स्वादम्लं च ततः परम् अम्लं चतुर्थमत्यम्लं पञ्चमं दधि पञ्चधा मन्दं दुग्धवदव्यक्तरसं किञ्चिद्घनं भवेत् मन्दं स्यात् स्रष्टविन्मूत्रं दोषत्रयविदाः कृत यत् सम्यग्गणतां यातम् अव्यक्तस्वादुरसं भवेत् अव्यक्ताम्लरसं ततु स्वादुविज्यैरुदाहृतम् स्वादु स्यादत्तभिष्यन्ति वृष्यं मेदः कफावहं वातघनं मधुरं पाके रक्तपित्तप्रसादनं स्वादम्लं सान्द्रमधुरं कषायानुरसं भवेत् स्वादम्लस्य गुणाश्ज्ञेयाः सामान्यदधि वज्जनः यत्तिरोहितमाधुर्यम् अव्यक्ताम्लं तदम्लकम् अम्लं तु दीपनं पित्तरक्तश्लेष्मविवर्धनं तद्यत्तम्लं दन्तरोमहर्षकण्ठादिदाहकृत अत्यम्लं दीपनं रक्तवातपित्तकरं परम्। ये है आज के श्लोक पाठ। फिर मिलूँगा आपको जल्द ही आयुर्वेदिक डाइटिशियन कोर्स के एक नए एपिसोड के साथ। सभी को नमस्कार।